दोस्तों, मंगलुरु हमेशा से भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर रहा है। मसाले हों, समुद्री व्यापार हो या फिर तेल रिफाइनरी, यह शहर हमेशा से उद्योग की धड़कन रहा है। लेकिन आज यह शहर पूरी दुनिया की नजर में इसलिए आया है क्योंकि समुद्र में लगभग 3,200 मीटर गहराई में वैज्ञानिकों ने एक विशाल तेल भंडार का पता लगाया है। 4 साल तक चले हाईटेक सर्वे, ड्रोन मैपिंग, सीस्मिक स्कैनिंग और समुद्री परीक्षणों के बाद इंडियन नेशनल पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन अथॉरिटी यानी इनपिया ने आखिरकार यह ऐलान किया कि यह तेल का रिजर्व मौजूद है जो भारत की ऊर्जा खपत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह खोज सिर्फ बड़ी नहीं है, यह पिछले कोक्स दशक की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। कितना तेल है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सरकारी शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यहां 85 से 110 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल हो सकता है। यह मात्रा भारत की मौजूदा खपत को देखते हुए 3 से 5 महीनों तक देश को घरेलू तेल से चला सकती है। अब आप सोचेंगे, सिर्फ कुछ महीने, लेकिन असल मायने और गहरे हैं। भारत हर साल लगभग 23 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता है। आयात कम करने का मतलब कम विदेशी खर्च, कम आर्थिक दबाव, स्थिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें, और सबसे बड़ी बात, ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती। अगर आने वाले सालों में इस खोज के आसपास और भंडार मिलते हैं तो दक्षिण भारत का ऊर्जा केंद्र बन सकता है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया, खुशी भी, उम्मीद भी और थोड़ी चिंता भी। मंगलुरु के लोग इस खबर से बेहद उत्साहित हैं। रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और शहर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। एक स्थानीय व्यापारी कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे तट के नीचे इतनी बड़ी संपदा छिपी है। अगर योजनाएं सही बनी तो मंगलुरु भारत का अगला बड़ा ऊर्जा हब बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय मछुआरे थोड़ा चिंतित हैं। उन्हें डर है कि समुद्र में तेल उत्खनन से मछलियों का प्राकृतिक आवास प्रभावित न हो जाए। कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजनाओं में पारदर्शिता रखी जाएगी और हर कदम पर पर्यावरण नियमों का पालन होगा। तो मंगलुरु ही क्यों? क्या इस जगह में कोई खास बात है? भारत का पश्चिमी तट समुद्री भौगोलिक संरचना के लिहाज से बहुत खास है। यह शैल संरचनाएं हाइड्रोकार्बन बनने के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं, यानी तेल और गैस बनने की संभावना यहां पहले से ही थी। मंगलुरु में पहले से MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड मौजूद है, जिससे संसाधनों को प्रोसेस करने में आसानी मिलेगी। और हां, बंदरगाह शहर होने का एक फायदा यह भी है कि यहां से तेल को पूरे देश में भेजना आसान होगा। जैसे ही इस खोज की पुष्टि हुई, केंद्र सरकार ने तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति बना दी है। अगले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में और गहराई से अध्ययन होगा, सभी सुरक्षा नियम पूरे हों, हर पर्यावरणीय अनुमति ली जाए, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी बेहतर हो। भारत पहली बार इतने गहरे समुद्र में बड़े पैमाने पर उत्खनन करने जा रहा है। यह तकनीकी चुनौती है, लेकिन भारत ने पिछले 10 सालों में समुद्री ऊर्जा खोज में काफी तरक्की की है। जहां तेल उत्खनन होता है, वहां हमेशा पर्यावरण की चिंता भी होती है। अरब सागर प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध है। यह समुद्री जीवों का घर है। अगर सुरक्षा ठीक से न हो तो तेल रिसाव बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए सरकार और वैज्ञानिक दोनों कह रहे हैं कि उत्खनन शुरू होने से पहले हर अंतर्राष्ट्रीय मानक पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरणविद भी कह रहे हैं कि यह खोज तभी फायदेमंद साबित होगी जब इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। तकनीकी चुनौती, गहराई, दबाव और तकनीक की असली परीक्षा। समुद्र में 3000 मीटर से अधिक गहराई पर काम करना किसी जादू से कम नहीं है। यहां पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ड्रिलिंग के दौरान जरा सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसीलिए भारत नॉर्वे, ब्राजील और UAE जैसे देशों से तकनीकी सहयोग लेने की योजना बना रहा है। मंगलुरु का भविष्य एक ऊर्जा राजधानी बनने की ओर, अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो अगले कुछ सालों में मंगलुरु पूरी तरह बदल सकता है। यहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी, नई कंपनियां आएंगी, रोजगार बढ़ेगा और दक्षिण भारत का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। गर्व की बात यह है कि यह पूरा विकास भारत की अपनी खोज पर
आधारित होगा। आगे क्या होने वाला है? अगले 12 से 18 महीनों में 3D सीस्मिक सर्वे होगा, परीक्षण ड्रिलिंग होगी, पर्यावरण मंजूरी ली जाएगी, फिर उपकरण लगाए जाएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 तक यहां से तेल निकालना शुरू हो सकता है। दोस्तों, मंगलुरु की यह खोज सिर्फ एक तेल भंडार नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो भारत के आर्थिक भविष्य को मजबूती दे सकता है। यह खोज हमें याद दिलाती है कि समुद्र के नीचे अभी कर भी कितने रहस्य और संभावनाएं छिपी हैं। आने वाले सालों में जब भारत ऊर्जा के मामले में और मजबूत होगा, तो शायद इतिहास यह कहे कि मंगलुरु की खोज भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की पहली बड़ी सीढ़ी थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।